स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा दोस्तों, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ईरान को नया राष्ट्रपति मिल चुका है। मसूद पेज़ेश्कियान ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर ली है। भारत के लिहाज से अगर देखें, ईरान का रुख क्लियर कर दिया था। उन्होंने कहा कि ईरान और भारत के बीच विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ईरान भारत एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना चाबहार बंदरगाह में शामिल है और इस समझौते का हमेशा सम्मान किया जाएगा। बुनियादी ढांचे का विकास हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग के आधारों में से एक है। कि इंडिया के लिए मसूद पेज़ेश्कियान प्रेसिडेंट बन गए ईरान के, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा भारत को। कि इंडिया ये समझता है कि जो इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी शिया लॉबी है जो समझती है कि इंडिया और ईरान के ताल्लुकात जो है वो ठीक होने चाहिए, और क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान को एनसर्कल करें। अफगानिस्तान पहले ही आपको पता है वहां पे कुछ नहीं है, चाइना के साथ हमारी कैपेसिटी नहीं है, सीपैक की वजह से बजाय इसकी जो फायदे होते वो नाराज बैठे हैं, और इंडिया से वैसे मामला खराब है। तो आप इस सारे प्रोसेस सिनेरियो को कैसे देखते हैं? तो थोड़ा सा बाद में इंडिया को एक रोल प्ले, जब ये इनका पूरा शपथ वपथ ले लें, सेटल डाउन हो जाए, इंडिया को भी बहुत बड़ा रोल प्ले करना। इंडिया में शिया पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मुस्लिम्स में जो शिया है, इनफैक्ट काफी जगह ये लखनऊ वगैरह में तो लॉट ऑफ शियाज, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ और भी जगह है भारत में। मैं ये नहीं कह रहा इन्हीं जगह पूरे भारत में फैले हुए, लेकिन और शियाज का भारत में जो शिया है उनका ईरान की तरफ एक झुकाव है। कंसेंसस ही नहीं है जी। आपने इंडिया की बात की। अब इसहाक साहब जो कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पिछले महीने बयान दिया था कि हमारा प्लान है ट्रेड लेवल पे एंगेज करने का, कॉमर्स में एंगेज करने का इंडिया के साथ। इतना बड़ा ब्लो बैक आया कि वो अपनी स्टेटमेंट से पीछे हट गए। अब बात यही है ना कि अगर आपने अपने बच्चों को एक घर के अंदर, जैसे आप हैं, अगर आप अपने घर के अंदर बच्चों को या किसी भी बहन भाई को, सबॉर्डिनेट को 30-40 साल तक ये बताते रहे कि आपके हमसाएं, आपके जो नेबर्स हैं, दे आर वेरी डेंजरस पीपल, दे विल टेक योर लाइफ अवे, दे आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट यू ऑल द टाइम, डे इन डे आउट, और एक सुबह उठ के 30 साल बाद आप ये कहें कि नहीं आज से वो हमारे दोस्त हैं, तो आपके बच्चे कहेंगे कि आई डोंट बिलीव यू बिकॉज आई हैव बीन टोल्ड समथिंग एल्स फॉर जनरेशंस। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ईरान को नया राष्ट्रपति मिल चुका है और ईरान के नए राष्ट्रपति ने भारत को लेकर बहुत ही सकारात्मक रवैया अपनाया है। ईरान के स्पोक पर्सन ने कहा भारत और ईरान के जो रिलेशन है वो बिल्कुल सामान्य रहेंगे, जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। भारत और ईरान लगातार उन सभी क्षेत्र में अपना सहयोग और मजबूत रिश्ते बनाए रखेंगे जिसमें पहले थे। चाबहार पोर्ट को लेकर उन्होंने कहा बिल्कुल हम सम्मान करते हैं, जो हमने समझौते किए पिछली सरकार में वही रहेंगे और हम अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं और भारत का हम सम्मान करते हैं। ये जैसा कि ईरान के स्पोक पर्सन का कहना था भारत के हवाले से नए राष्ट्रपति जब है। वहीं पाकिस्तान के हवाले से कोई बयान ही नहीं दिया किसी ने, ना पाकिस्तानी एम्बेसी में ईरान ने कुछ कहा, ना ईरानी एम्बेसी ने पाकिस्तान में कुछ कहा। कुछ मतलब पाकिस्तान के हवाले से बोला ही नहीं, क्योंकि जो नए प्रधान राष्ट्रपति बने बताया जा रहा है कि वो उदारवादी विचारधारा के, यानी मौलवी मुल्ला इन सबसे दूर रहते हैं, महिलाओं के राइट्स की बात करते हैं। जैसे हिजाब को लेकर काफी ज्यादा प्रदर्शन हुआ था, तो वो चाहते हैं कि ईरान में जो महिलाएं चाहती हैं हिजाब पहनना वो पहने और जो ना चाहती हैं वो ना पहने। जबकि ईरान में ये बहुत सख्त रूल था पहले जब राष्ट्रपति थे कि ईरान में हिजाब पहनना ही पहनना है, नहीं तो बहुत भयंकर स्थिति होती थी, महिलाओं पे बहुत अत्याचार होता था अगर वो हिजाब ना पहने। और ये जो बंदा आया है दोस्तों, मसूद पेज़ेश्कियान का आना, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस आदमी ने अपने कार्ड्स ठीक से खेले, अपने पत्ते इसने ठीक खेले और इंडिया ने अपने पत्ते ठीक खेले, तो पाकिस्तान जो है परमानेंटली कट ऑफ हो जाएगा, परमानेंटली आइसोलेट हो जाएगा। दोस्तों ये हमें बात समझने की जरूरत है। इस आदमी के आने से बहुत बड़ी उम्मीद बंधी है फॉर अफगानिस्तान, फॉर इंडिया, फॉर ईरान एंड टू हेल विद पाकिस्तान। इंडिया में शिया पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मुस्लिम्स में जो शिया हैं, इनफैक्ट काफी जगह ये लखनऊ वगैरह में तो लॉट ऑफ शियाज, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ और भी जगह हैं भारत में। मैं ये नहीं कह रहा इन्हीं जगह पूरे भारत में फैले हुए, लेकिन और शियाज का भारत में जो शिया हैं उनका ईरान की तरफ एक झुकाव है। अच्छा, दूसरी बात ये मैं करना चाहूंगा चीमा साहब, ईरान के रिलेशनशिप इंडिया के साथ पहले ही बहुत बेहतर है। उन्होंने अपनी पूरी एक उन्होंने आपको पता है वो अपनी एक चाबा उन्होंने लीज पे दी हुई थी अपनी एक बंदरगाह, उनके साथ उनके रिलेशनशिप पहले ही बहुत बेहतर है। मैं यहां पे ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि इंडिया के रिलेशनशिप अफगानिस्तान के साथ भी आपसे बेहतर है। वो पूछें किस तरह, उनके बच्चे अफगानी सारे वहां पढ़ने जाते हैं, आप इलाज कराना सारा वो अफगानिस्तान जाते हैं, उनकी पुलिस को ट्रेन करता है तो इंडिया करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी कौमी असेंबली की बिल्डिंग इंडिया ने बना के दी है। आपके साथ रिलेशनशिप अफगानिस्तान के आज किधर खड़े हैं
आपकी बाढ़ उखाड़ के उन्होंने कहा कि वी डोंट रिकॉग्नाइज दिस बॉर्डर लाइन। आपके रिलेशनशिप ये है, बल्कि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ओआईसी या माली इमदाद के लिए और तस्लीम करने के लिए अब वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये इसी तरह है कि अब अगर बाजवा साहब ने जाने से पहले नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में, मुझे याद है, ये लिखवाया था कि 100 years ऑफ पीस विद इंडिया, नोबडी लिसन टू हिम। उसकी वजह यह है कि आपने जितना ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर लिया ओवर द जनरेशंस, अब वो एक झटके में अनडू नहीं कर सकते। उसके लिए आपको वो लोग चाहिए जो कि ग्रेजुअली इस कैंसर को ख़त्म करें। वट एवर इज़ हैपनिंग इन इंडिया दैट इज़ देयर इंटरनल मैटर, वी हैव टू सीक आवर ओन इंटरेस्ट। स्टेट जो है वो इंटरेस्ट ड्रिवन एक एंटिटी होती है, ना उसका कोई रिलीजन होता है, ना उसकी कोई आइडियोलॉजी उस तरह की होती है कि वो बायस बना ले कि जो मेरी तरह का नहीं है मैंने उससे इंगेज नहीं करना। टर्की इसराइल से इंगेज करता है, सऊदी अरब इंडिया से इंगेज करता है, यूएई इंडिया से इंगेज करता है, लेकिन हमें आइडियोलॉजी बीच में आ जाती है। तो ये चीज़ है कि हम जब तक रियलिस्ट लेंस से इंटरनेशनल रिलेशंस को और फॉरेन पॉलिसी को नहीं बनाएंगे, मार खाते रहेंगे। इंडिया के हवाले से भी यही है, दीगर भी बाइसेस हमारे यही हैं कि वैसे तो शारक है हमारी, लेकिन जो चाइना ने शारक काटी है हमारी, उस पर तो हमने कुछ नहीं कहा कि ठीक है उन्हें करने दो, उस वाली से हमारा कोई ब्लड फ्लो नहीं जाता, इसीलिए खैर है उसकी। तो हमें तो आज तक नहीं बताया गया कि वो वाला पार्ट जो उनको दिया था वो कैसे दिया और उसके लिए किसने लड़ना है और किसने मरना है। तो ये चीज़ है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी यहाँ स्टेट की कंसेप्शन जो है ना वो रियलिस्ट लेंस से बनती नहीं है। स्टेट सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ड्रिवन एंटिटी होती है, जहाँ उसको इंटरेस्ट मिले वहाँ इंगेज करना चाहिए, बाकी सारी आइडियोलॉजिकल चीज़ें सेकेंडरी हैं, वो बाद में आती हैं। कश्मीर हम हर जगह जाकर करते हैं। इस वक्त हमारे अपने कश्मीर में जो कुछ हुआ कुछ दिन पहले, जैसे लोग वहां पे निकले, प्रोटेस्ट किया, शोर मचाया, वो हमें दिखाई नहीं देता। पूरी कंट्री का हमने बैंड बजा के रखा हुआ है, चाहे वो बलूचिस्तान हो। बलूचिस्तान में मिसिंग पर्संस का इशू है, जो इस वक्त गवर्नमेंट है उनके मेंबर्स जो है या जो मिनिस्टर्स हैं कई जगह पर, वो जब गवर्नमेंट में नहीं होते तब तो जाके मिसिंग पर्संस के साथ बैठ जाते हैं और बड़ा रोना धोना करते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो यही लोग ऐसे ऐसे कानून लेकर आते हैं कि जिसके जरिए अगर मीडिया कोई बात करना भी चाहे तो उसको 10 तरह की चीजें, मतलब मुश्किल चीजें जो है वो फेस करनी पड़ेंगी। ये कब तक चलता रहेगा? और कश्मीर का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? अब क्या दिया उन्होंने कश्मीर को? जो यहाँ पे कश्मीर है वहां कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए लोग बड़े खुश हों कि पेरिस बना दिया या कुछ कर दिया। देखिए, वो तो मैंने तो अभी रिसेंटली भी एक इंटरव्यू में कहा था कि वी हैव ऑलरेडी मिस्ड द बस। ये बस जो है वो हम मिस कर चुके हैं। हमारे पास 3-4 मौके आए थे और बहुत मरतबा हमारे पास बहुत चांस भी था कि हम बड़ा क्लोज जाके इंगेज कर लें, कुछ सेटलमेंट कर लें। तो पहली गलती 47 में ही कर दी, क्योंकि अगर आपने एक आदमी को ऐसा पाया वहाँ पे जो अभी हु इज़ इन टू माइंड्स एंड यू इनफिल्ट्रेट योर ब्रदर्स फ्रॉम हेयर, जो कि जाकर सादा कपड़ों में उसको एनेक्स करने की कोशिश करते हैं, वो जाके नेहरू साहब से हेल्प मांग लेते हैं और काम ख़त्म हो जाता है। फिर बाद में इतने मल्टीपल लेवल के एंगेजमेंट्स हुए। वाजपेयी साहब लेट 90s में पाकिस्तान आए, चल के मीनार पाकिस्तान पे खड़े हो गए, सिम्बॉलिकली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को कि दरअसल पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है वो एक दोस्त बन सकते हैं। उसके बाद कारगिल हो गया। तो इतनी गलतियां करने के बाद अब ये कोई मजाक तो नहीं है ना कि आपको ये पेपर नहीं है कि आप फेल करेंगे तो फिर आप सप्ली का एग्जाम देने के लिए दोबारा साइन अप कर देंगे। ये 2-4 दफ़ा ही चांस मिलता है नेशंस को, इसके बाद नहीं मिलता। सो नाउ आई थिंक दैट whatever may be happening in there has become irrelevant through the fact that we lack the power to reclaim anything that was ours basically। क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर आपने reclaim करना है ना, उसके लिए आपको ताकत चाहिए होती है। अगर आपसे कोई चीज़ छीन कर ले भी गया है और आपने उसको रिक्लेम करना, यू नीड मसल फॉर दैट। हमारी सूरत हाल जिस तरह से आपने बताई कि यहाँ बिजली का बिल दिया नहीं जा रहा, $1 अरब IMF ना दे तो गला सूख जाता है हुक्मरानों का यहाँ। इसके साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर हो। जब से अफगान तालिबान की हुकूमत आई है 300% इजाफा हुआ टेररिस्ट अटैक्स में पाकिस्तान के अंदर, जिसको हमने कहा गुलामी की जंजीरें टूट गई और एंजॉय किया और सेलिब्रेट किया। ये भी समझ नहीं आई कि थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो बहुत ही मजेदार थी। आपने जो भी क्लिप देखी दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।